हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पंचायती राज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आपकी जो पोस्ट होती है ग्राम सचिव या कुछ एक स्टेट्स के अंदर ग्राम सेवक जिसे बोलते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि पोस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन जिसे बोलते हैं, उसका जनक किसे माना जाता है? पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना गया है? तो दोस्तों, पंचायती राज का जनक जो है वो माना गया है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को माना गया है पंचायती राज संस्थाओं का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो भाग 9 और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है वो किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका वैसे तो देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन वन लाइन क्वेश्चन की एंगल से अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या है? तो दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासन में जनता की भागीदारी, प्रशासन में डायरेक्ट रूप से जनता की भागीदारी, प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी, जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति जो होती है वो किस पर गठित है? पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति, आप सब लोग जानते होंगे पंचायत समिति किस पर गठित होती है? तो वो ब्लॉक स्तर पर गठित होती है दोस्तों। ब्लॉक यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खंड, खंड स्तर पर गठित होती है पंचायत समिति। और ग्राम स्तर पर गठित होती है ग्राम पंचायत। और जिला स्तर पर गठित होती है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किसके अंतर्गत है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो कौन सा संशोधन था जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? वो था 73rd अमेंडमेंट था वो, यानी कि 73वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73rd अमेंडमेंट में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसमें जोड़ी गई है दोस्तों 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था? तो ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। वैसे डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले से। नागौर जिले से शुरुआत की गई थी सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की। और किसने की थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो आपका राइट ऑप्शन होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, किस लिए? देश की सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है दोस्तों। कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। उसके बाद क्या आता है? पंचायत समिति। उसके बाद क्या आता है? जिला परिषद। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो पंचायती राज संस्थाएं जो है वो निधि हेतु सरकारी अनुदान पर डिपेंड करती है दोस्तों, सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, वो किसकी सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था? तो ये के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर जो है वो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो वैसे डिपेंड करता है ऑप्शन पर, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम के अंदर जो है वो पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो आप सब लोग जानते हैं ग्राम पंचायत का गठन जो होता है वो ग्राम स्तर पर होता है। किसके स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर होता है, जिसमें 1 या 2 या 3 वो डिपेंड करता है, डिस्ट्रिक्ट पर डिपेंड करता है वो कितने ग्राम के ऊपर जो है वो ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय जो है वो राज्य सरकार करती है दोस्तों। कौन करता है? राज्य सरकार। नेक्स्ट है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक होता है? तो ये होता है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर निर्वाचन जो है, पुनर्निर्वाचन जो है वो आवश्यक होता है अगर पंचायत को भंग किया जाता है तो। नेक्स्ट है, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी? तो पंचायती राज के सुधार हेतु जो समितियां बनाई गई थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी.वी.के. राय समिति और एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति। ये मेन इम्पोर्टेंट जो समितियां थी वो मैंने आपको बताई है कि पंचायती राज के सुधार हेतु ये कमेटियां, ये समितियां जो है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था?
तो सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम, अगर सर्वप्रथम की बात की जाए कि सर्वप्रथम पंचायती राज जो है वो कहाँ लागू किया गया था या कब लागू किया गया था, तो सर्वप्रथम जो है वो राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 1959 तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कब लागू हुआ था? 11 अक्टूबर 1959 को। 11 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो ये कमेटी थी दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है इसकी सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। और कौन कौन से स्तर होते हैं इसमें? सबसे पहला स्तर होता है, यानी निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पर होती है। पंचायत समिति होती है। इसके बाद कौन सी होती है? पंचायत समिति, जो होती है ब्लॉक लेवल पर, यानी कि खंड स्तर पर होती है। किस पर होती है? खंड स्तर पर। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और जिला पंचायत या जिला परिषद जिसे बोलते हैं वो होती है डिस्ट्रिक्ट पर, जिला पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं पंचायती राज से रिलेटेड। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय करने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने की थी पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय रखने की सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये 6 महीने के अंदर पुनर्निर्वाचन जो है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? तो ये आपका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 1/3 सीटें किसमें? महिलाओं के लिए 1/3 सीटें ग्राम पंचायत में किस संशोधन में आरक्षित की गई? तो ये था 73वां संविधान संशोधन, 73rd अमेंडमेंट था ये, जिसमें महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई, रिजर्व की गई। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो पंचायती राज जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों राज्य सूची में। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो होता है वो ग्राम प्रधान करता है। कुछ स्टेट्स के अंदर ग्राम प्रधान बोला जाता है, कुछ स्टेट्स के अंदर बोला जाता है सरपंच, जिसे बोलते हैं सरपंच, या कुछ स्टेट्स के अंदर हम मुखिया भी बोलते हैं। ग्राम का मुखिया, गांव का मुखिया, गांव का मुखिया जो होता है जिसे सरपंच बोलते हैं या फिर ग्राम प्रधान बोलते हैं, वो करते हैं पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? आपको बता दिया, अशोक मेहता समिति ने दिया था द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव। और त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था
बलवंत राय मेहता कमेटी ने। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? टोटली डिपेंड होती है सरकारी अनुदान पर। किस पर होती है? सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने की थी। आपका राइट आंसर होगा अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे लाडलो, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई। पंचायती राज अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, और इसीलिए पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो प्रथम बार जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था जो वो लागू की गई थी। कब की गई थी? इन्होंने यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से? राजस्थान के जिला नागौर से। राजस्थान के जिला नागौर से। और पूर्ण रूप से पूछ लिया जाए कि पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था जो वो किस स्टेट के अंदर लागू की गई थी, तो वो की गई थी मेरे लाडलो आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ की गई थी? आंध्र प्रदेश। और कब की गई थी? 11 अक्टूबर 1959 को। कब की गई थी? 11 अक्टूबर 1959 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो पंचायत के मुख्य कार्य हैं दोस्तों 29। पंचायत से रिलेटेड कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य जो है वो कब जोड़े गए? तो वो जोड़े गए थे 1996 को, 1996। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। किसने? लॉर्ड ब्राइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो ये की थी अशोक मेहता कमेटी ने। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने के अधिकार की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला था? किसकी सरकार रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला था? तो ये मिला था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान दिया गया था। किसकी सरकार के रहते? पीवी नरसिम्हा राव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसकी असफलता का मुख्य कारण था अशिक्षा और सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। अशिक्षा और सरकारी कर्मचारियों पर डिपेंडेंट जो है वो इसका असफलता का मुख्य कारण था। और ये लागू कब किया गया था? ये लागू किया था 1952, 1952 में लागू किया गया था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं पंचायती राज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर पार्ट 2 में।